चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या देखे थे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में बहुत सारा पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट आया था दैट इज कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब क्या होता था? कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग प्रेसिपिटेट में चेंज करते थे एंड द मेथड वाज कॉल्ड कोआगुलेशन, या उसको हम लोग एक चीज़ और कहते थे दैट इज प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन भी कहते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन। किस मेथड से हम लोग कोआगुलेट करा सकते हैं लायोफिलिक या लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो कोआगुलेशन दो का है, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन है। एक लायोफोबिक सोल और दूसरा है लायोफिलिक सोल। ठीक है, तो मेनली यही आता है, सबसे ज़्यादा यही पोर्शन से आएगा, इधर से बहुत कम आएगी, तो बहुत ईजी भी है। पहले हम लोग देखते हैं पहला बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आप लोग पढ़ाया था, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप कोआगुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेंगे। दूसरा है बाय बॉइलिंग से भी आप क्या कर सकते हैं? कोआगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाय रिपीटेड डायलिसिस। याद है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग एक डायलिसिस पढ़े थे। डायलिसिस में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर पूरी तरह से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाए तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका क्या होगा? अनस्टेबल। बोले थे जैसे गोल्ड अगर पूरी तरह से है, माने प्योर है, उसको यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी आप नहीं बना सकते, वो अनस्टेबल होता है। सिमिलरली बाय रिपीटेड का मतलब होता है कि बार बार डायलिसिस कर दीजिए, पूरा इम्प्योरिटीज़ क्या होगा? रिमूव, और धीरे धीरे उसका चार्ज भी क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है बाबू, ये और ये। बाय एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक पॉजिटिवली बोले थे कोलॉइडल सॉल्यूशन दो तरह का है, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा निगेटिवली चार्ज। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा को निगेटिव में मिला दीजिएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कर लेगा एक दूसरे को। और जैसे ही न्यूट्रल किया, चार्ज हटा, तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या हो गया? नज़दीक आ जाएगा, नियरर आ जाएगा, और आपका क्या होगा? कोलॉइडल पार्टिकल सस्पेंशन रेंज पार्टिकल में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बड़ा पार्टिकल हो जाएगा। खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला है बाय एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स। अपोजिटली चार्ज आयंस और क्या चीज़? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, देख लेते हैं। इसी में हम लोग एक पढ़ेंगे हार्डी एंड सेल्ज रूल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को ये भी देंगे एग्जाम्पल्स वगैरह, डेल्टा का फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सब जो हम लोग देखते हैं हार्डी एंड सेल्ज रूल है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक का मतलब समझते ही थे, सॉल्वेंट लविंग, और ये सॉल्वेंट क्या है? हेटिंग। इसमें दो होता है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यही अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ऐसे ही बोले थे लायोफिलिक सोल्स में जो होता है बहुत कम चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट का कीजिएगा तो ये भी क्या होगा? कोआगुलेट करेगा। और दूसरा है बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल में फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस होता था क्या बाबू? याद है, यूज शेप ऐसा बनाए थे हम, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जनरली प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग इसमें क्या भर देते थे? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आपको मालूम होगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप्स का बाबू? दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव और क्या चीज़? नेगेटिव। मान लेते हैं ये कौन सा है? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल लिए। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, किधर की ओर जाएगा बाबू? मूव्स टुवर्ड्स, इधर की ओर नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा। मीन्स जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज था वो किधर की ओर चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज की ओर। सब नेगेटिव चार्ज की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए करेंगे, बहुत ज़्यादा समय के लिए,
तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये इधर वाला क्या है पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर ये करेंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मीन्स पॉजिटिवली चार्ज सोल जो होगा आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज होगा। और जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ पार्टिकल्स क्या होगा, कम्स क्लोजर, और कम्स क्लोजर का मतलब उसी को कहते हैं कोआगुलेशन। जैसे ही पार्टिकल्स नज़दीक आएगा तो पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा। अगर बड़ा हो गया मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस से करा है हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है, वही लिखे हैं डेफिनेशन देखिएगा। When electric field is applied to colloidal solution आपका क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा। चलिए, देन colloidal particle moves towards oppositely charged electrode, oppositely charged electrode की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, सही है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, देखिएगा क्या लिखा हुआ, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, तुरंत नहीं होने वाला है, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम colloidal particle गेट डिस्चार्ज, जो उसका चार्ज क्या हो गया, डिस्चार्ज मीन्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा एट ऑन द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड कोआगुलेट। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं उससे भी आपका कोआगुलेशन हो जाएगा, सही है। तो इसको आप लोग पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो पॉइंट है दैट इज बाय बॉइलिंग, लायोफिलिक सोल का कोआगुलेशन बाय बॉइलिंग। देखिए बाबू क्या होता है, बॉइलिंग से कारण, बॉइलिंग का मतलब आप हीट दे रहे हैं, और ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज क्यों आता है। तो चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इस पे जो चार्ज होता है कोलॉइडल पार्टिकल पे वो एड्जॉर्ब्ड होता है, एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। आगे मैं पढ़ाऊंगा ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये चार्ज सभी जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है बाबू, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होता है कैसे अराइज होता है, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब्ड। एड्जॉर्ब्ड कहाँ होता है, ऑन द सर्फेस। जैसे ही आप बॉईल करिएगा, ठीक है, तो आपको याद है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता था या इंक्रीज होता था, मालूम है। तो हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता था, डिक्रीज होता था। मीन्स जैसे ही आप टेम्परेचर अब बढ़ाएंगे तो ये चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। मीन्स धीरे धीरे आपका चार्ज क्या हो गया, कम। और बॉईल कर दिए तो चार्ज और क्या हो गया, कम। कम का मतलब क्या हो गया, ये न्यूट्रल। और न्यूट्रल अगर हो गया बाबू तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। और क्लोजर आएगा तो क्या होगा, कोआगुलेट कर जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे हम लोग, ये चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल क्यों होता है, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सर्फेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा, अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल अलग टॉपिक है, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चार्ज क्यों हुआ, एड्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस ऑफ क्या चीज़, कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। एड्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन। अगर आप बॉयल करेंगे मीन्स टेम्परेचर देंगे तो एड्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज। मीन्स धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, मीन्स चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट हो क्या हो गया, कम। और बॉयल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मीन्स न्यूट्रल जैसे ही हुआ आपका क्या हो गया, कोलॉइडल पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे और साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ मत कीजिएगा, पहले मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए, बाय बॉइलिंग, देखिए लिखिए, बॉइलिंग reduces charge. Boiling reduces charge adsorbed on the surface of colloidal particle. Boiling reduces charge adsorbed on the surface of colloidal particles, which result decrease in charge on colloidal particle. Hence, the colloidal particle comes closer to each other.
comes closer to each other and coagulate एक दूसरे को क्या आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा और क्या हो जाएगा, कोआगुलेट। अब ये फिगर बना सकते हैं आप। दिस इज द कोलॉइडल पार्टिकल, दिस इज द कोलॉइडल पार्टिकल। बॉइलिंग किए, चार्ज क्या हो गया, बॉइलिंग रिड्यूसेस चार्ज एब्जॉर्ब्ड ऑन द क्या चिबाऊ, कोलॉइडल पार्टिकल। बॉइलिंग कर दिया और क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, देख लीजिएगा, पहले देख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। एग्जांपल जैसे एग शुरुआत में क्या होता है, अंदर में लिक्विड। अगर उसको आप बॉईल कर देते हैं तो वो क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, सॉलिड। किस चीज़ में, सॉलिड। मीन्स को क्या हो गया, कोआगुलेट कर गया। क्या हो गया, कोआगुलेट। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, एग के अंदर क्या होता है बाबू, जो व्हाइट वाला होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है एग में वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब वो लिक्विड होता है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ये प्रोटीन है। दिस इज द प्रोटीन। आप लोगों को प्रोटीन वगैरह सब पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, 12th में पढ़ना है आप लोगों को प्रोटीन। ठीक है, ये इस तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन जनरली 2, 3, 4 टाइप का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। आगे पढ़ाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। जैसे ही बॉईल कीजिएगा तो ये प्रोटीन जो होता है लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या चीज़ होता है, लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स में है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये क्या हो गया, लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोआगुलेट करने के बाद क्या हो जाता है, लेस कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, राइज हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। बोलता है कि ऑन बॉइलिंग द एग एंट्रोपी जो होगा विल इंक्रीज और डिक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। देखिएगा आप, ऑन बॉइलिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन बॉइलिंग एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज। देखिए पहले कॉम्प्लेक्स में था, रैंडमनेस यहाँ पे क्या है, कम। और जैसे ही आप बॉयल कीजिए रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल सा बात, अगर रैंडमनेस बढ़ता है तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमेशा ऑन बॉइलिंग एग एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीजेस। लिख लीजिएगा, ऑन बॉइलिंग एग एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मीन्स डेलस आपका जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, सेकंड पॉइंट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन बाय रिपीटेड डायलिसिस। डायलिसिस में होता था क्या बाबू, डायलिसिस में हम लोग क्या करते थे, क्रिस्टलोइड्स मीन्स इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या करते थे, रिमूव करते थे। इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में होता था, तो आयंस फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे आपको बताए थे, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी करवाए थे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ईजिली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता था। ठीक है, अब वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या चीज़, रिपीटेड डायलिसिस। रिपीटेड का मतलब बार बार डायलिसिस कराइए। अगर बार बार डायलिसिस कराते हैं बाबू तो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, रिमूव। मीन्स क्रिस्टलोइड्स क्या हो जाएंगे, रिमूव। सबसे पहले बात, पूरा इम्प्योरिटीज अगर रिमूव हो गया तो सबसे पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और अगर बार बार रिपीटेड डायलिसिस कराएंगे तो इस पे जो चार्ज पार्टिकल, ये क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल। क्या है बाबू, कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल पे जो चार्ज एड्जॉर्ब्ड होगा, चार्ज मीन्स आयन एड्जॉर्ब होगा, अगर रिपीटेड डायलिसिस करेंगे तो धीरे धीरे ये भी क्या होगा, रिमूव होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। और अल्टीमेटली कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर लेस हुआ चार्ज तो कोलॉइडल पार्टिकल आपस में क्या हो जाएगा, क्लोज। अब क्लोज आएगा तो क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड डायलिसिस से क्या होता है, देखिए पूरा बना के दिखाएं आप लोग। ये डायलिसिस था, ये डायलाइजर था, एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन से बनता था। यहाँ से वाटर पास कराते थे हम लोग, और वाटर इससे क्या होगा, पास करेगा। जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स था, वाटर प्लस क्रिस्टलोइड्स बाहर की ओर निकलता था। अगर बार बार करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। एड्जॉर्ब जो चार्ज था वो क्या होगा, रिड्यूस। एज द चार्ज रिड्यूस कोलॉइडल पार्टिकल कम्स क्लोजर एंड कैचेस कोआगुलेट। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है आपका।
फर्स्ट मेथड हम लोग क्या पढ़े थे, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे बाय बॉइलिंग, और तीसरा पढ़ रहे हैं क्या चीज़, बाय रिपीटेड डायलिसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। बाय रिपीटेड डायलिसिस, बाय रिपीटेड डायलिसिस crystalloids under bracket ions या electrolytes, crystalloids are completely removed as well as charge adsorbed on colloidal particles also reduces due to which colloidal particles comes closer to each other and coagulate ठीक है बाबू। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइडल सोल। ठीक है बाबू, क्या है, बहुत इजी है। कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको पता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अगर पॉजिटिव में निगेटिव अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो दोनों पार्टिकल आपस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। और अट्रैक्ट होके क्या होगा, साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, बिग। और जैसे ही साइज ऑफ द आपका साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हुआ, बिग होगा, आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, कोआगुलेट कर गया। बहुत ईजी मेथड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, देखिए क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। पॉजिटिव में याद है कौन कौन होता था, बोले थे आपको याद रखने के लिए, होप याद रखना। हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स आर पॉजिटिव, और उसमें भी दो बोले थे याद रखना बाबू, एक हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, और बाकी जो बचा सब क्या हो जाता था, निगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन, निगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल्स होते थे, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए बाबू, ये पॉजिटिव कोलॉइड्स है और ये क्या है, निगेटिव है। FeOH3 याद है, ये क्या देगा, पॉजिटिव सोल, और ये क्या होगा, निगेटिव सोल। जब इक्वल अमाउंट में दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, तो इक्वल अमाउंट में अगर मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ, और अल्टीमेटली ये क्या बन गया, कोआगुलेट कर गया। क्या कर गया, कोआगुलेट या प्रेसिपिटेट कर गया, प्रेसिपिटेट। इस तरह के कोआगुलेशन को एक चीज हम लोग और कहते हैं, म्यूचुअल कोआगुलेशन। म्यूचुअल कोआगुलेशन क्यों, पॉजिटिव वाला को निगेटिव कोआगुलेट कर रहा है और निगेटिव वाला को कौन कोआगुलेट कर रहा है, पॉजिटिव, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल कोआगुलेशन भी कहते हैं हम लोग। मीन्स बोथ द सोल्स आर कोआगुलेटिंग ईच अदर। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लिखा जाए, लिखिए अपोजिटली चार्ज्ड, लिखा जाए अपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, oppositely charged colloidal solution या colloidal soul when mixed in almost equal proportion, then their charge
neutralizes each other, and hence the mixture of the two oppositely colloidal solution coagulate and it is also called mutual coagulation, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। पॉजिटिव के साथ क्या मिला देंगे, निगेटिव, इक्वल एंड इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, क्या है, बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मत लिखिएगा, पहले मुझे समझाने दीजिए। बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जैसे देखिए बाबू, FeOH3 है। अच्छा, FeOH3 कैसा कोलॉइड सही है बाबू, कैसा सोल है ये है पॉजिटिव सोल। इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, एड्सॉर्ब होता है। इसके साथ हम लोग डाल दिए NaCl, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, NaCl डाल दिए तो क्या होगा, ये जो Cl जो है बाबू, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। Cl क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड मीन्स Cl जो होगा चारों तरफ क्या हो गया, लग गया, अट्रैक्ट हो गया पूरा चारों तरफ से, कोलॉइड पार्टिकल अट्रैक्ट कर लिया, क्या उससे फायदा हुआ, क्या हुआ इसको, ये दोनों जो चार्ज है, चार्ज क्या हुआ, न्यूट्रलाइज, और जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया कोलॉइडल पार्टिकल पे, तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या होगा, कम्स क्लोजर, और जैसे ही क्लोजर आएगा कोआगुलेट कर गया, क्या कर गया, कोआगुलेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ है ये, हमेशा आता है, when colloidal solution of when NaCl is mixed in colloidal solution of FeOH3, what happens, क्या होता है, तो क्या हो जाता है, वो कोआगुलेट हो जाता है। इसका आंसर के साथ लिखवा रहे हैं बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहले डेफिनेशन बढ़िया से लिखिए, इसको लिखिएगा, when excess of oppositely charged ion is added to colloidal solution, then the charge on colloidal solution neutralizes, due to which colloidal particle comes closer to each other and neutralizes, come closer to each other and coagulate, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, अगर आपके पास कौन सा सोल है, पॉजिटिव, तो क्या लेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, नेगेटिव फॉर कोआगुलेशन, और अगर नेगेटिव है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, लिखिएगा, फॉर, ऐसे लिखिएगा, पॉजिटिव सोल, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट is
एडेड फॉर कोआगुलेशन, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा। फॉर, यहां पे ले दीजिए एरो, पॉजिटिव सोल या पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड फॉर कोआगुलेशन। और निगेटिव सोल के लिए बाबू, फॉर निगेटिव सोल पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड फॉर कोआगुलेशन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट या पॉजिटिव आयन इज रिक्वायर्ड फॉर कोआगुलेशन, इज एडेड फॉर कोआगुलेशन। जो लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे, इसी को क्वेश्चन लिखेंगे। अभी इसको नहीं लिखना था, पहले इसको क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। लिखिएगा, व्हेन NaCl, एकदम क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार आ चुका है। व्हेन NaCl इज एडेड to FeOH whole 3 solution, means ferric hydroxide colloidal solution, what happens? ठीक है। चलिए, अब उसका आंसर लिख लीजिए, उसके बाद इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आंसर लिखिएगा, when NaCl is added to FeOH whole 3 या फेरिक हाइड्रोक्साइड colloidal solution which is कौन सा चार्ज सोल है ये, colloidal solution है पॉजिटिव, which is positively charged colloidal solution, then FeOH whole 3 colloidal solution coagulates because negative charge of कौन सा बाबू, क्लोरीन आयन neutralizes the positive charge of FeOH whole 3 colloidal solution, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसका देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा या कह सकते हैं छोटा सा आइलैंड, ठीक है बाबू। चलिए, कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होता है और क्यों होता है, हम लोग देखते हैं। वेयर रिवर मेट सी डेल्टा इज फॉर्म, जहाँ पे रिवर सी में मिलता है वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डेल्टा बहुत ही अच्छा आइलैंड टाइप का होता है एंड बहुत बोले उपजाऊ होता है, ऐसे कह सकते हैं। कैसे बनता है देखिए, ये रिवर है और ये क्या है बाबू, सी, और ये छोटा सा आइलैंड टाइप का बन गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। आखिर ये डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों हुआ, तो डेल्टा फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोआगुलेशन, और जैसे आप बोल रहे हैं ना मिक्सिंग ऑफ पोजिटिवली चार्ज आयंस, वही है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक है बाबू, देखिएगा, वेयर रिवर मेट सी डेल्टा इज फॉर्म्ड। चलिए, कैसे हुआ देखेंगे। ये रहा आपका रिवर जो है अपने साथ क्या लाती है बाबू, मिट्टी, क्ले लाएगी या क्या लाएगी, सैंड ले आती है। और ये क्या है, दिस इज कौन सा, अच्छा बताइए, ये कैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा,
पॉजिटिव या निगेटिव बताए थे आपको। पॉजिटिव में याद रखना है होप, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स आर पॉजिटिव, और बाकी सब बच गया क्या हुआ, निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसा है, दिस इज द सॉरी, ये कौन सा है, निगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन है, निगेटिव सोल है, ठीक है। और ये आपका सी है। सी वाटर क्या कंटेन करता है, सी वाटर बहुत सारे आयंस कंटेन करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है बाबू, इधर से क्या जा रहा है, पॉजिटिव, इधर से क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव अगर आपस में मिक्स करेगा तो क्या हो जाएगा, मिक्स करेगा तो क्या होगा, कोआगुलेट। ठीक है, क्या किया, कोआगुलेट। और जैसे ही कोआगुलेट किया तो यहाँ क्या होगा, मिट्टी का एक परत जमा हो जाएगा, मूवमेंट नहीं हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो जो बोले वैसे वैसे लिखेगा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा लिख लीजिए। दूसरा, वेयर रिवर मेट्स सी डेल्टा इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके आगे अब रीजन में हम लोग बढ़िया से इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करके लिखेंगे, आ सकता है ये क्वेश्चन, लिखेगा वेयर रिवर मेट्स सी delta is formed and it is an example of coagulation. It is an example of coagulation. ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेगा river carries clay का मतलब मिट्टी, clay oblique sand which is negatively charged colloidal soul, and when it mix with seawater which contains positively charged ions, अंडर ब्रैकेट सोडियम मैग्नीशियम लिख लीजिएगा वो, positively charged ions, then the charge on clay oblique sand neutralizes and coagulate to form delta, डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। सही है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फिटकिरी का नाम सुने हैं बाबू, फिटकिरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटास एलम। In clotting of blood, alum is used. एलम, इसको हम लोग कहते हैं फिटकरी भी कहते हैं। एलम का एग्जाम्पल क्या, एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 and 24H2O। आप लोग बहुत बार याद भी किए, हम बताए भी थे आप लोगों को। इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एलम इज यूज्ड। क्यों, क्या होता है,
तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोआगुलेशन। ये भी क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का क्या है एग्जाम्पल? कैसे बाबू? ये आपका ब्लड है प्लस एलम। एलम में कौन सा चार्ज होता है? Al+3 होता है, K+ होते हैं, पोटेशियम होता है। ठीक है, बताइए ब्लड जो है कौन सा सोल है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? तो आपको जस्ट बताए थे, होप याद रखना। तो ये कौन सा हुआ बाबू? ऐसे बोले तो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? निगेटिव सोल होता है, निगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये। तो ये निगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके क्या हो जाएगा? कोआगुलेट हो जाएगा। क्या हो गया? कोआगुलेट। तो ब्लड का भी क्लॉटिंग क्या है? कोआगुलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मिटाएं इसको। चलिए, क्यों क्लॉटिंग हुआ? क्यों क्लॉटिंग हुआ? ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, चलिए एक पॉइंट लिख भी लीजिए, इसका लिख लीजिए, लिखिए बाबू। फिट लिखिए, एलम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज and when it reacts with blood which is negatively charged soul, then the charged on soul is neutralized, and hence blood coagulate, एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कभी कभी हम लोग पानी अगर गंदा हो जाता है उसमें क्या डाल देते हैं? फिटकिरी। क्या डालते हैं? फिटकिरी। मीन्स एलएम इज यूज्ड टू क्लीन वाटर। वाटर को क्या करने में? क्लीन करने में यूज करते हैं। ऐसा क्यों बाबू? देखिएगा, बिकॉज alum contains positive charge and it neutralizes mud which is negative charged। क्या चीज? कोलोइडल सोल, ड्यू टू विच mud coagulates and settles down। नीचे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। आपका पानी क्या हो गया? क्लीन। कोई दिक्कत? तो ये तीन एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देते हैं हार्डी एंड सल्ज रूल, इसी से रिलेटेड है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, हार्डी एंड सल्ज रूल। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये रूल दिया था।
क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कोआगुलेट्स क्या चीज़, पॉजिटिव सोल, हाँ या ना, बोलिए यस। नेगेटिव चार्ज अगर मिला देंगे पॉजिटिव में तो क्या होगा, कोआगुलेट कर जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कोआगुलेट्स नेगेटिव सोल, पॉजिटिव किसको कोआगुलेट कर देगा, नेगेटिव को, सही बात है। चलिए दूसरा पॉइंट, हायर द वैलेंसी या कह सकते हैं क्या चीज़, चार्ज, हायर द वैलेंसी या क्या चीज़ बाबू, चार्ज ऑन लिखिए, हायर द वैलेंसी ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा वैलेंसी या चार्ज होगा, मोर विल बी द कोआगुलेटिंग पावर, मोर विल बी द कोआगुलेटिंग पावर, मीन्स उसका पावर कोआगुलेट करने का क्या होगा, ज़्यादा, समझा रहा हूँ उसको। और दूसरा, मिनिमम विल बी द कोआगुलेटिंग वैल्यू, मिनिमम विल बी द कोआगुलेटिंग वैल्यू, कोआगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। दोनों को पॉइंट वाइज हम लोग समझा रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया। इसमें देखते हैं, अगर चार्ज ज़्यादा रहा तो बोला कोआगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स जल्दी कोआगुलेट कर देगा। और मिनिमम विल बी द कोआगुलेटिंग वैल्यू, कोआगुलेटिंग वैल्यू के बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोआगुलेशन पावर, समझ लेते हैं क्या होता है कोआगुलेशन पावर, देखते हैं, बहुत इजी है, देखिएगा, कोआगुलेशन पावर, कोआगुलेशन पावर, जैसे यहां पर हम लोग एक लिए कौन सा सोल, नेगेटिव सोल, सही है बाबू, नेगेटिव इस पे चार्ज है बाबू, 1 2 3 4 5 और क्या चीज़ लिए, 6 चार्ज मान लेते हैं, 6 कोलोइडल पार्टिकल लेते हैं, 6 चार्ज हो। और यहाँ पे हम लोग लिए आयंस, कौन कौन लिए, Na प्लस, Mg प्लस 2 और Al प्लस 3। अब टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव सोल, टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव सोल मीन्स कितना नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, 6, टू न्यूट्रलाइज दिस सोल या दिस कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बताइए क्या होना चाहिए, बोलिए कितना Na प्लस चाहिए आपको, कितना, हाउ मच, 6 होना चाहिए Na प्लस। Mg प्लस 2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। Al प्लस 3 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मीन्स अगर 2 Al प्लस 3 ले लिए आप तो ये क्या हो जाएगा, कोआगुलेट कर जाएगा। मीन्स तीनों आयंस है बाबू, लेकिन कौन जल्दी कोआगुलेट करेगा और मिनिमम अमाउंट यूज करेगा, कौन, दिस वन। इसका मतलब ये थोड़ा सा में इसको पूरा क्या करेगा, कोआगुलेट कर देगा। मीन्स इसका पावर क्या है, ज़्यादा, जल्दी कोआगुलेट कर देगा। जब तक ये 6 लगेगा, 3 लगेगा, 2 आराम से मिल जाएगा आपको। मीन्स अगर बोला जाए कि कोआगुलेटिंग पावर किसका ज़्यादा हुआ, कौन जल्दी कोआगुलेट कर दे रहा है, तो सबसे पहले कौन करेगा, Al प्लस 3, 3 ही चाहिए, सॉरी 2 चाहिए, Mg प्लस 2 और उसके बाद Na प्लस। कोई दिक्कत नहीं बाबू। सिमिलरली तो देखिए ये किसका कोआगुलेशन था, कोआगुलेटिंग पावर किसके लिए था, फॉर किसके लिए, निगेटिव सोल। नेगेटिव सोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका हम लोग देखेंगे पावर, जैसे देखिए पावर, जितना ज़्यादा पावर रहेगा कोआगुलेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा, कोआगुलेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा, सही है। अगर जैसे देखें फॉर कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल, अगर हम आपके पास एग्जांपल दे दिए Na प्लस, Mg प्लस 2 और Al प्लस 3, ठीक है, तो पूछा जाएगा कोआगुलेटिंग
पावर किसका ज़्यादा होगा? तो जिसकी वैलेंसी क्या होगी, जिसकी चार्ज क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है बाबू? Al+3, उसके बाद Mg+2, उसके बाद Na+। कोऑगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर कोऑगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, अगर आपके पास पॉजिटिव सोल है तब क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट दे दिए आपको, हम जैसे देखिए पहला दे दिया FeCN6 -4, दूसरा दे दिए PO4 -3, अगला दे दिए SO4 -2 और दे दिए Cl-। ये 4 दिए आपको, और हम पूछे आपसे कि इसका कोआगुलेटिंग पावर क्या होगा, इसका कोआगुलेटिंग पावर क्या होगा। तो कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? देखिएगा नेगेटिव और पॉजिटिव से मत जाइएगा, केवल क्या देखिएगा? चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही जल्दी क्या होगा? कोआगुलेट करेगा। सही है, चार्ज से मत जाइएगा। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे मैथ्स मत लगाइएगा इसमें कि -1 तो बड़ा होता है, नहीं, यहाँ मैग्नीट्यूड देखा जाता है। क्या चीज़? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखिए बाबू, सबसे ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर किसका होगा? FeCN6 -4, उसके बाद PO4 -3, SO4 -2 और उसके बाद क्या चीज़? Cl-। ठीक है, तो कोआगुलेटिंग पावर समझिए आप। कोआगुलेटिंग पावर क्या का मतलब क्या चीज़? कुछ नहीं, जो जल्दी न्यूट्रलाइज कर दे। इसका पावर क्या था? ज़्यादा, जल्दी कोआगुलेट कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका कोआगुलेशन पावर। ठीक है, अब हम लोग देखें कोआगुलेटिंग वैल्यू या कोआगुलेशन वैल्यू। नोट कर लीजिए। चलिए अब लोग हम देख रहे हैं कौन सा? कोआगुलेशन वैल्यू। पहले डेफिनेशन नहीं, पहले नॉर्मल हम लोग समझ लेते हैं, आराम से आप लोग समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर डेफिनेशन से भी आएंगे, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आता है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, ये कौन सा सोल है? नेगेटिव सोल। दिस इज द नेगेटिव सोल। इसके लिए, इसको कोआगुलेशन के लिए क्या चाहिए? कोआगुलेशन के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन लिए हम लोग? सोडियम और क्या चीज़? मैग्नीशियम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, सोडियम कितना चाहिए बाबू? 4, और मैग्नीशियम 2। इसका मतलब अगर आप 4 सोडियम लेते हैं तब ये क्या होगा? कोआगुलेट। और अगर ये आप 2 मैग्नीशियम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कोआगुलेट। इसका मतलब कोआगुलेटिंग पावर किसका ज़्यादा हुआ? कोआगुलेटिंग पावर, बोलिए, जिसकी वैलेंसी क्या होगी? ज़्यादा। हाँ है ना? चलिए, कोआगुलेटिंग पावर किसका हो गया सबसे ज़्यादा? Mg+2 और उसके बाद Na। अब सोचिए कोआगुलेशन वैल्यू। वैल्यू का मतलब जो कम अमाउंट में यूज करके आप कोआगुलेट कर दीजिएगा। मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम कितना चाहिए था? 2, मीन्स कम चाहिए था। और यहाँ पे कितना चाहिए था? 4, मीन्स यहाँ पे 2 से काम चल जा रहा है, यहाँ से कितना से काम चल रहा है? 4 से। इसका मतलब कोआगुलेशन वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट, किसका अमाउंट कम लगेगा, एकदम रफ लैंग्वेज में किसका अमाउंट कम लगेगा? तो मैग्नीशियम का अमाउंट क्या लगेगा? कम, और इसका क्या होगा? ज़्यादा। मीन्स कोआगुलेशन वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? कोआगुलेशन वैल्यू। तो सोडियम का क्या होगा? ज़्यादा, और मैग्नीशियम का क्या होगा? कम। मीन्स अमाउंट किसका ज़्यादा लग रहा है? तो अमाउंट किसका ज़्यादा लग रहा है? सोडियम का, और मैग्नीशियम का क्या लग रहा है? कम। मीन्स ये कम में हो जाएगा और ये क्या होगा? ज़्यादा में लगेगा। मीन्स वैल्यू किसका ज़्यादा है? अमाउंट किसका ज़्यादा लग रहा है? तो अमाउंट किसका ज़्यादा लग रहा है? किसका ज़्यादा लगेगा? सोडियम का लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। बस देखिए, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। मीन्स अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो कोआगुलेशन पावर क्या है? ज़्यादा। अगर चार्ज कम है तो उसका वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। एज फॉर एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है?
द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कंसंट्रेशन मीन्स कम में ज़्यादा को कोआगुलेट कर दीजिए, कम में ज़्यादा। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, ये क्वेश्चन आता है बाबू, किस चीज़ में यूज़ करते हैं, मिलीमोल्स पर लीटर, मीन्स कितना मिलीमोल्स 1 लीटर को कोआगुलेट कर देगा। मिलीमोल्स इन पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज कोआगुलेशन ऑफ सोल इन 2 आवर्स, मीन्स 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कितना मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट 2 आवर्स में कोआगुलेट कर दे रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड कोआगुलेशन वैल्यू। कौन सा वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा कोआगुलेशन वैल्यू का, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सोचिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रोलाइट है, ए और क्या चीज़, बी। इसका कोआगुलेशन वैल्यू क्या है 10 और इसका क्या है 20। 10 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बाबू, 10 मिलीमोल्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज कोआगुलेशन, मीन्स इसका 10 मिलीमोल्स ही कोआगुलेट कर देगा, ठीक है। और इसका कितना बाबू 20 मिलीमोल्स। इसका मतलब ये 10 ही मिलीमोल में क्या कर रहा है, कोआगुलेट कर रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू तो कम है लेकिन पावर क्या होना चाहिए ज़्यादा, तभी तो वो कोआगुलेट जल्दी कर देगा, हाँ है ना। देखिए वैल्यू क्या है कम, तो ये पावर इसका क्या होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये 10 मिलीमोल में आप पूरा को क्या कर दे रहे हैं कोआगुलेट, और इसका कितना यूज़ करेंगे 20 मिलीमोल्स। इसका मतलब इसका वैल्यू तो कम है लेकिन पावर क्या होगा ज़्यादा, मीन्स इट्स पावर इज क्या चीज हाई, इसका पावर क्या होगा हाई होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है कोआगुलेशन वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा में हम इसको लिखवा देते हैं, देखिएगा नोट कर लीजिए इसको, देखिएगा आप अगर चार्ज ज़्यादा तो क्या होगा, कोआगुलेशन पावर ज़्यादा होगा और कोआगुलेशन वैल्यू कम होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फॉर नेगेटिव सोल क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर कोआगुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया जस्ट वही Al+3 Mg+2 और Na+, तो आपसे पूछा कोआगुलेशन पावर क्या होगा और कोआगुलेशन वैल्यू किसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसका ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कोआगुलेशन पावर भी क्या होगा ज़्यादा, मीन सबसे ज़्यादा Al+3 देन Mg+2 देन Na+, वैल्यू किसका होगा बाबू, जस्ट अपोजिट, Na+ का ज़्यादा Mg+2 का कम और सबसे कम, मीन्स ये कम अमाउंट लीजिएगा, वैल्यू का मतलब अमाउंट से लेके चलिए, ये कम अमाउंट लीजिएगा तो जल्दी मीन्स ये कम ही अमाउंट में क्या होगा कोआगुलेट कर देगा, और ये ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा कोआगुलेट, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या होगा लायोफोबिक सॉल्यूशन का हम लोग कोआगुलेशन पढ़ लिए। अब हम लोग को जस्ट बचा क्या चीज़, कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। इसके पहले हम लोग लायोफोबिक पढ़ लिए। लायोफिलिक सोल में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, वो फर्स्ट है लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग डिस्पर्स फेज
पार्टिकल जो सॉल्यूशन बनाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, लायोफिलिक सोल। पहला है बाय एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं बाबू। अगर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं तो अपने आप वो क्या होगा, कोआगुलेट। अगर पॉजिटिव में हम लोग क्या डाल दिए, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या डाल दिए, पॉजिटिव, तो अपने आप क्या होगा, कोआगुलेट होगा। बस एक चीज़ याद यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं उस पर चार्ज जो होता है रिलेटिवली लायोफोबिक से क्या होता है, कम। लायोफोबिक से क्या होता है, कम। इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हम लोग क्या डाल देते हैं, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा है बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको अब देख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। पहला था इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ये समझना है कि सॉल्वेंट ऐड करने से किस तरह से लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कोआगुलेट कर जाएगा। सही है बाबू, आइए देखते हैं हम लोग। पहली बात हमको बताइए लायोफिलिक का मतलब क्या होता है। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग या सॉल्वेंट लविंग, जो सॉल्वेंट से क्या करता हो, प्यार करता हो। मीन्स वैसा डिस्पर्स फेज पार्टिकल जो सॉल्वेंट को क्या करता हो, लव करता हो। दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स, और उसके सॉल्यूशन को हम लोग कहते थे लायोफिलिक सोल या लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। सही है, अब आगे देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू, यहाँ पर एक लायोफिलिक क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल है। दिस इज द लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, और ये लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, लिक्विड को क्या करेगा, लव करेगा। सही है, तो लिक्विड क्या करता है, इसके चारों ओर, दोनों में प्यार है, लिक्विड जो है चारों ओर इसके क्या होगा, एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर की कह सकते हैं इसको, लेयर बना दिया। ठीक है, और इसी के कारण इसके पार्टिकल जो होते हैं नीचे जाकर प्रेसिपिटेट या कोआगुलेट नहीं होते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक चार्ज क्या होता है, कम। अगर चार्ज कम है तो आपस में रिपल्सन भी कम होगा, ऐसे ही नीचे आके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन कौन नहीं इसको कोआगुलेट होने देता है, यही ये प्रोटेक्टिव लेयर, ये लेयर वाटर लेयर इसको क्या होगा, नीचे नहीं जाने देता। सही है, मीन्स यहाँ पे वाटर लेयर और लायोफिलिक कोलॉइड्स के बीच में, दोनों के बीच में लव है, अफेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं, ऐसा सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम लोग डालते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, जो ये भी जो है लिक्विड को बहुत प्यार करता है। सही है, ये भी लिक्विड के साथ क्या करता है, अफेक्शन रखता है। बट अगर दोनों को बीच में कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा लव करेगा भाई, तो देखिए यहाँ लिक्विड और डिस्पर्स फेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। वो क्या होता है, वीक। उसको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और वाटर और अल्कोहल के बीच में जो लव होता है, अफेक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। तो आप किसके पास जाएंगे, जहां ज़्यादा प्यार मिले या जहां कम प्यार मिले। सिंपल सा बात, जहां पे प्यार ज़्यादा मिले। मीन्स अल्कोहल और वाटर जो होता है, अल्कोहल एंड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वैन डर वाल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वैन डर वाल्स जो होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा, ये वाटर जो होगा इथाइल अल्कोहल के पास चला जाएगा, हाँ या ना। इथाइल अल्कोहल के पास क्या हो जाएगा, मूव करेगा। कौन सा लेयर, वाटर लेयर। वाटर मूव कर जाएगा किधर की ओर, इथाइल अल्कोहल की ओर। मीन्स इसका साथ जो होगा छूट जाएगा, मीन्स ये अकेला महसूस करने लगेगा। क्या होगा, इसके पास चार्ज भी कम था, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नीचे की ओर क्या होगा, चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कोआगुलेट कर जाएगा, कोआगुलेट। समझ में आया। मीन्स वैसा सॉल्वेंट हम लोग डालते हैं जो वो भी क्या हो, लिक्विड लविंग हो। ये अल्कोहल है,
अल्कोहल और वाटर के बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, लव करते हैं, और इसको क्या करते हैं, गिरा देंगे, नीचे चला जाएगा ये। अल्कोहल तो बड़े बड़े आदमी को क्या करते हैं, गिरा देते हैं बाबू। तो ये तो क्या था, कोलॉइडल पार्टिकल्स। मीन्स अल्कोहल और वाटर के बीच में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहाँ होता है, हाइड्रोजन एंड, जनरल बता रहे हैं बाबू, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या चीज़, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हाइड्रोजन एंड फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। क्या चीज़, मॉलिक्यूलर। टू टाइप्स का बॉन्ड होता है, एक एटॉमिक बॉन्ड और दूसरा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होता है, वीक। मॉलिक्यूलर बॉन्ड में जनरली हम लोग को दो बॉन्ड्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे बॉन्ड कैसे बनाएगा, जैसे ये इथाइल अल्कोहल है, C2H5 और क्या चीज़, OH, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं RO और क्या चीज़, H, और यहाँ है क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्या चीज़, ऑक्स। ये हुआ अल्कोहल एंड दिस इज द वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए तो, ऑक्सीजन और आर में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बाबू, तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो दोनों के बीच में एक छोटा सा क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, और इसी को बॉन्ड को कहते हैं हम लोग, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर अल्कोहल जो है वाटर को क्या करता है, रिमूव कर देगा कोलॉइडल पार्टिकल से। तो कोलॉइडल पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, नीचे, और चार्ज तो पहले भी थोड़ा सा कम था, तो आपस में क्या हो जाता है, कोआगुलेट। इसी को कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। समझ गए। अब इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्या चीज़, सच सॉल्वेंट्स आर एडेड टू लायोफिलिक सोल विच हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। जैसे जो मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे वाटर के साथ, जैसे अल्कोहल, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, पढ़ चुके हैं बाबू आप लोग, RCOOR। एसीटोन होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा CH3, और यहाँ पे भी क्या चीज, CH3, ROR, RCOR, एसीटोन। ठीक है, फॉर वाटर, फॉर, और विच फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ क्या चीज़, वाटर। मीन्स वैसा सॉल्वेंट हम लोग डालते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। ठीक है, कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन क्यों हुआ, कोआगुलेशन क्यों हुआ, बिकॉज अल्कोहल जो है वाटर लेयर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, कोआगुलेशन अकर्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको रिमूवल ऑफ वाटर लेयर। समझ में आया। तो ये हुआ आपका कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।